मोहन के ससुराल में उसके सास ससुर और उनकी दो बेटियां मोहिनी, ममता और एक बेटा विनोद है। विनोद अपनी दो बहनों से बड़ा है। उसकी शादी हो चुकी थी। वह शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा था। उसके दो बच्चे थे। मोहन के सास ससुर मोहन को बहुत मानते थे, क्योंकि मोहन सबको बहुत इज्जत देता और कोई काम होता तो तुरंत पहुंच जाता था। इसलिए मोहन का ससुराल कुछ ज़्यादा ही आना जाना हुआ करता था। इसी आने जाने में उसकी अपनी साली ममता के साथ हंसी मजाक काफ़ी बढ़ गया था। दोनों में धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। ममता की चाहत अपने जीजा मोहन से ऐसी थी कि जब भी दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती थी तो मानो ऐसा लगता कि चांद को बादल अपने आगोश में लेकर ही मानेगा। ममता बड़ी बड़ी आंखों वाली एक सुंदर सी बदन वाली थी। उसे देखकर मोहिनी की आंखों में उसे बाहों में भर लेने के सपने तैरने लगते थे। मोहन भी सुंदर और हट्टा कट्टा मर्द था। दोनों एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर रहने लगे थे, क्योंकि थोड़े दिनों में ममता की शादी होने वाली थी। इसलिए दोनों का इश्क अधूरा था। उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे समय ने करवट ली। मोहिनी की डिलीवरी मायके में ही होनी चाहिए, क्योंकि ससुराल में मोहन के सिवाय कोई नहीं था। वह दिन भी अब करीब आ रहा था जब मोहन बाप बनने वाला था। उसके ससुराल में खुशी का माहौल बना हुआ था। ममता भी अपने जीजा से खूब लिपटती, हंसी मजाक करती। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ नैनों के सुख ले लेते और दोनों ही एक दूसरे को बस सपने में मिल लिया करते थे। कृष्ण जन्माष्टमी का समय आने वाला था। मोहन अपनी साली ममता के साथ रामलीला खेलने की सोच रहा था, क्योंकि मोहिनी रासलीला खेलने को मान नहीं रही थी। उसकी डिलीवरी नज़दीक ही थी। अब कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही ममता को मोहन के साथ शरारत सूझी। मोहन जब छत पर सोया हुआ था तो ममता ने जाकर मोहन के बिस्तर में घुस गई। मोहन ने कहा, अरे ममता, कोई देख लेगा तो मेरी इज्जत सबकी नज़रों में गिर जाएगी। तो ममता कहती, दीदी छत पर आने लायक है नहीं। माँ बाबूजी छत पर कभी आते ही नहीं। डरने की बात नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। अब दोनों की रासलीला करीब 1 घंटे तक चली। फिर ममता नीचे चली आई और मोहन छत पर ही सो गया। जब सुबह मोहन उठता है तो घर में मोहिनी दर्द से छटपटा रही थी। गांव की औरतें डिलीवरी कराने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम होने पर वह तुरंत कहने लगी कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी तबीयत बिगड़ रही है। हम और हमारे ससुर जी तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना होगा, तभी मैं बच्चे की जान बचा पाऊंगा। मोहन से डॉक्टर बोले कि तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, उनको बचाना मुश्किल है, जो करना है जल्दी करो।
नहीं तो बच्चे को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तब कागजी कार्रवाई होने के बाद डॉक्टर ने बच्चे को तो बचा लिया, पर माँ को नहीं बचा पाया। अब मोहन सोचने लगा कि मैं अकेले बच्चे को कैसे पालूंगा। कुछ दिनों तक मोहन ससुराल में ही रहा। फिर बच्चे को लेकर वह अपने घर जाने के लिए कहने लगा, लेकिन मोहन के ससुराल वाले तैयार नहीं हुए। तभी ममता बोली, अभी बच्चे को माँ की ज़रूरत है, बिना माँ के ये कैसे रह पाएगा। फिर मोहन के ससुराल वालों ने बच्चे का नामकरण किया और बच्चे का नाम कृष्णा रख दिया था। मोहन अब कृष्णा को लेकर चिंतित रहने लगा। मोहन ममता से बोला, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम जब शादी करके चली जाओगी तो कृष्णा रह नहीं पाएगा, इसलिए तुम कृष्णा से ज़्यादा लगाव मत रखो। अब ममता अपने माँ और बाबूजी से बोली, आप हमारी शादी के लिए मना कर दीजिए, अब मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। एक दिन मोहन कृष्णा को लेकर सोया हुआ था। आधी रात को कृष्णा लगा रोने। तब मोहन ममता से बोला, कृष्णा को चुप कराओ, ये कब से रो रहा है। जब ममता अपने गले से कृष्णा को लगाई तो कृष्णा चुप हो गया। अब ममता कृष्णा के साथ पूरा समय बिताने लगी। अब धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन मोहन ममता से बोला, तुम भी यहीं सो जाओ, कृष्णा रात में बहुत परेशान करता है। अब ममता बोली, ठीक है। अब कृष्णा के अगल बगल दोनों सो गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। जब मोहन ने अपना हाथ ममता के ऊपर रखा तो ममता बोली, क्यों जीजाजी, आज भी रासलीला खेलोगे क्या। तभी मोहन बोला, क्यों, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है क्या। तभी कृष्णा ने रोना शुरू कर दिया। अब ममता हंसते हुए कहती है, जीजा, हम लोग की रासलीला बाद में होगी, पहले कृष्णा की लीला देख ले। थोड़ी देर बाद कृष्णा सो गया। मोहन और ममता फिर दोनों ने रात भर रासलीला किए। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहन के ससुर ने यह सब देख लिया। देखने के बाद मोहन से ममता की शादी कर देते हैं। फिर मोहन ममता कृष्णा को लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।